गौ माता को बचाना है। एबीपी न्यूज ये मुहिम इसलिए चला रहा है क्योंकि देश के 16 राज्यों में लंपी वायरस ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। इस बीमारी से 70,000 से ज्यादा मवेशी मारे गए हैं। मरने वालों में केवल गाय ही 58,000 से ज्यादा है। राजस्थान में तो गायों के शवों को दफनाने के लिए जगह ही कम पड़ गई है। इन सब के बीच अब राजधानी दिल्ली में भी लंपी वायरस के 173 मामले दर्ज किए गए हैं। गौवंश को बचाने की हमारी इस मुहिम में हम आपको लंपी के लक्षण, असर और क्या इंसानों पर इसका असर पड़ सकता है, हर एक जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। ग्राउंड जीरो से तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कि वहां पर क्या हालात इस वक्त हैं। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है जो बताएगा कि लंपी वायरस से हम कैसे इसका बचाव कर सकते हैं, क्या लक्षण की बातों का ख्याल रखना है। तो लंपी वायरस से देश के 16 राज्यों में मचा है कोहराम। हर दिन सैकड़ों गायों की जान जा रही है। अब तो इस वायरस ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लंपी वायरस अब बेहद खतरनाक होता जा रहा है। धीरे धीरे इसने देश के 16 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। लंपी स्किन डिसीज पूरे करीबन 16 राज्यों में आज दस्तक दे रहा है। लंपी वायरस ने ऐसा कोहराम मचाया है कि हर रोज सैकड़ों गायें दम तोड़ रही हैं और हजारों गायें इस वायरस से जूझ रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लंपी वायरस की चपेट में आने से अब तक 70,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 58,000 गायें हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका कहर टूटा है। एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में 45,000 गायों की मौत लंपी वायरस से हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा गौवंश बीमारी की चपेट में है। राजस्थान के बूंदी में तो लंपी वायरस की दहशत ऐसी है कि लोग अपने मवेशियों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सड़कें गायों से पटी हैं तो गौशालाएं बीमार गायों से। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में है और बीमार गोवंश को ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। दिल्ली में भी लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली सरकार ने जानकारी साझा करते हुए दावा किया कि अब तक 173 मामले सामने आ चुके हैं। 173 मामले जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें खास तौर से जो गोला डेयरी का एरिया है, रेवला खानपुर है, घुमन हेड़ा है, नजफगढ़, इन इलाकों में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो संक्रमण जो है वो पाया गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के हालात भी बेहतर नहीं है। यहाँ भी लंपी वायरस अटैक कर चुका है। इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में मौजूद हूं और ये गढ़ी शाहपुर गांव है, नोएडा का सेक्टर 130। और यहाँ पर आप देखिए कि एक जो ये किसान है और जो डेयरी भी चलाते हैं, इनकी जो ये गाय है, ये आप देखिए कि इस पे इस तरीके के यहाँ पर जो है ये दाने जो ये आने शुरू हुए हैं। ये लंपी के केसेस जो यहाँ पर आए, हालांकि इसको अभी बता रहे हैं कि प्राइवेट इलाज इसका कराया है, डॉक्टर को दिखाया। इसके पैर में काफ़ी ज़्यादा सोइलिंग है, आप देखेंगे इसके पैर में। इन्हीं से हम कहते हैं कि एक बार इसके पैर थोड़ा आप दिखाएं। अगर इसका जो है ये देखिए कि आप जो है इसका पैर देखिए, इसके पैर में सोइलिंग है, खड़ी नहीं हो पा रही है ये गाय। किसान ने यह भी बताया कि लंपी वायरस की वजह से मवेशियों के पैरों में सूजन आ गई है, जिससे उसका सही से खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो गया है। ये पर उसका 1000 से 1200 रुपए का पर चार्ज लग जाता है पर। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भरोसा दिया कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के हेतु दिल्ली में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे वरिष्ठ अधिकारी राज्य के अधिकारियों के साथ सतत परामर्श पर हैं। उनको सारी गाइडलाइन से भेज दी गई है। वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर जो हमारे देश में थे, उनको मैंने बुलाकर उनसे बातचीत करके उनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर दिया गया है। बताया गया कि लंपी वायरस में पशु को बहुत तेज बुखार आता है। इसके बाद इसके शरीर पर कुछ दाने हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर मवेशी खाना पीना छोड़ देता है। तो एबीपी न्यूज लेकर आया है ये खास मुहिम, गौ माता को बचाना है। और इस पर हमारे साथ लगातार एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त वो आप तक पहुंचाएंगे। पहले मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जयपुर चलते हैं। जो लंपी वायरस का कहर है देश के 16 राज्यों में अब देखने को मिल रहा है। लगातार इसका कहर बढ़ता जा रहा है। तस्वीर सामने आई राजस्थान से, जो भयावह थी, भयानक थी।
बिल्कुल अपर्णा, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 45,000 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है। चूंकि आज की एबीपी न्यूज की मुहिम है गौ माता को बचाना है, तो हम इसका एक सुखद पहलू भी दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर की पिंजरापौल गौशाला में। अगर इस गौशाला में गायों की संख्या की बात की जाए तो तकरीबन 3,500 गायें हैं। लंपी का कहर यहाँ पर भी टूटा, लेकिन समय रहते उपाय किया गया तो नतीजा ये निकला कि ये तमाम गौवंश जो है आप देख सकते हैं बहुत स्वस्थ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गायों को चारा दे रहे हैं। ये सब कुछ ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि समय रहते कार्रवाई की गई। यदि यहाँ की तरह राजस्थान सरकार ने भी कदम उठाया होता तो शायद राजस्थान में 45,000 से ज्यादा गौवंश का नुकसान नहीं होता। राजस्थान के लगभग 18 से 19 जिले ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त लंपी का कहर है। अतुल गुप्ता मेरे साथ हैं जो कि गौ संरक्षण के कार्य से जुड़े हैं। इस पूरी गौशाला का पूरा संरक्षण उन्हीं के पास है। अतुल जी, ये बताइए, आपके यहाँ पर भी लंपी का कहर हुआ? बिल्कुल हमारे यहाँ हुआ और लगभग 2 माह से पूर्व ये हमारे यहाँ लंपी का एक पूरा की पूरा एक हमें देखने को मिला कि हमारी गौ माताओं के लंपी का प्रकोप बढ़ रहा है। तो हमने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और उनको बचाने का कार्य किया है। एक गोटा पॉक्स का इंजेक्शन होता है, वैक्सीन होती है, क्या वो आपने अपने यहाँ गायों को लगाई? बिल्कुल लगवाई है, हमने लगवाई है। हमने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो देशी उपचार पे दिया है। जो हमारा ट्रेडिशनल उपचार है उस पर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। हमने सबसे ज़्यादा जो गौ माताओं को फिटकरी के पानी से नहलाने का कार्य किया है। हमने सबसे ज़्यादा गौ माताओं को जो है नीम हुआ, अश्वगंधा हुआ और फिटकरी हुई, हल्दी हुई, इस तरह के जो हमारे रसोई के जो उपयोगी आने वाले जो हमारी हर्ब्स हैं, बहुकीमती हर्ब्स हैं, हमने उनको जो है एक पाउडर के फॉर्म में और उनको दलिए के माध्यम से उनके ग्रीन पाउडर के साथ में हमने दे करके उनकी रूटीन में ही हमने इसको बना लिया है। आज भी लगातार हम 2.5 माह से इनको लगातार दे रहे हैं जिससे कि इनको किसी भी प्रकार के रोगों से बचाया जा सके और उनकी इम्यूनिटी को एक डेवलप रखा जा सके, एक मजबूत रखा जा सके। अतुल जी, कितनी गायों की मौत हुई आपकी इस गौशाला में और कितनी संक्रमित? हमारे यहाँ पे 8 गौ माता संक्रमित हुई और मौत एक भी नहीं हुई। तो ये जो मौत नहीं हुई इसके लिए क्या आप समय रहते ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहे हैं इसको आप मानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी गौशाला इसी के लिए सबसे ज़्यादा पहचानी जाती है। हमने पूरे आयुर्वेदिक औषधियों का एक पार्क भी बना रखा है जहाँ 300 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। मनीष, ये एक तस्वीर है जो हर कोई देखना चाहता है जहाँ पर गौ माता स्वस्थ नजर आए और यहाँ पर लहलाती फसल को खाती हुई दिखाई दे। हर कोई देखना चाहता है। इस वक्त रुक करना चाहूंगी संजय मैं अब आपका। लखनऊ की अगर बात करें तो वहाँ आंकड़े जो हैं वो क्या कह रहे हैं, तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है? अपर्णा, देखिए, उत्तर प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर लंपी वायरस का मामले देखे जा रहे हैं और लगभग 2,500 गांव ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में केसेस सामने निकल के आए हैं। और सरकार का दावा है कि लगातार जो उपचार है लंपी वायरस का उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक लगभग 200 से ज़्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। और ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या है ये दिखाने के लिए मैं एक गौशाला पर आया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में जो गायें हैं वो चारा खा रही हैं और यहाँ के जो संचालक हैं वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि जो टीकाकरण का काम है वो तेज़ी से चल रहा है। जो पशुपालन विभाग है उसका कहना है कि 32 लाख टीके जो हैं अब तक लंपी वायरस के वो आ चुके हैं और बहुत जल्द 2 लाख टीके हम देना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ की हालात क्या हैं। ये जिस गौशाला में मैं खड़ा हूँ उसके संचालक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा और समझूंगा कि टीकाकरण जो जिसकी बात कही जा रही है उसकी रियलिटी क्या है। आपका पहले मुझे नाम बता दें। सर उमाशंकर त्रिपाठी। उमाशंकर जी, ये बताइए कितने मवेशी हैं आपकी इस गौशाला में? हमारे पास सर 40 गाय 45 भैंस। 40 गाय 45 भैंसे। लंपी वायरस के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर, ये पता लगा कि बुखार बहुत तेज आता है और बड़े बड़े छाला पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी तक कोई टीकाकरण यहाँ सर नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके यहाँ टीकाकरण कोई सरकार की ओर से नहीं आया? नहीं, वही सर वो जो खुरपका वाला जो आता था वही लगा था 1-1.5 महीना पहले, बाकी कोई टीकाकरण नहीं। खुरपका के अलावा कोई यहाँ देखने नहीं आया? लंपी वायरस का कोई टीकाकरण नहीं हुआ? कोई टीकाकरण सर नहीं। क्या आप अपने स्तर से भी कोई प्रयास कर रहे हैं जानवरों को टीकाकरण? सर इनकी देख रेख सर, चूना वगैरह और बाकी यही हम जो है ब्लीचिंग वगैरह छिड़क के अंदर थोड़ा सफाई वगैरह ध्यान करते हैं। बाकी और समझ सकती हैं आप कि यहाँ टीकाकरण नहीं हुआ है जबकि यहाँ 100 से ज़्यादा जो है मवेशी हैं जिनमें बड़ी संख्या में गायें हैं और भैंसें भी हैं।
तो यहाँ अभी सरकारी टीकाकरण की स्थिति आपने सुन ली किस तरह से यहाँ जो उमा शंकर का कहना बिल्कुल, है और अपने स्तर कि पर जो ये सरकारी टीकाकरण नहीं कर हुआ है, सकते ये हैं अलग बात वो है कि कर पा सरकार रहे ने हैं। फिलहाल ये पीलीभीत वहां की से लेकर तस्वीर इटावा कह रही तक है। संजय, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी, तमाम और सहयोगियों का भी। हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, डॉक्टर अनूप पांडे भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पांडे, मैं समझना चाहूंगी आपसे, जो फिलहाल जो वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो कितने कैसे हैं और क्या स्थिति बता रही है जो फिलहाल नजर आ रही है आपको? आंकड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर देखा जाए तो जिस तरह से फैलता है, ये बीमारी फैलती है एक पशु से दूसरे पशु में, तो ऐसा लग रहा है कि अगर जल्दी से टीकाकरण नहीं हुआ और तो बहुत तेज़ी से भयावह रूप ले सकती है। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है इसमें। जी, जरा बताएं कि ये होता कैसे है और किस तरीके से ये लगातार फैलता चला गया, मोर्टेलिटी रेट इसमें क्या है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो बहुत डरा रही है। जी, अगर देखा जाए तो ये बीमारी फैलती कैसी है, मेन जो इसके हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न मतलब ये टिक से होती है, फ्लाइज से होती है, मॉस्किटोज से भी होती है, और एक जानवर से अगर एक इन्फेक्टेड है तो दूसरे को भी फैला सकता है। सलाइवेशन के थ्रू जो सलाइवा होता है, गिरता है, उससे जो उसके डिस्चार्जेस होते हैं, नेजल डिस्चार्जेस हैं, आई डिस्चार्जेस हैं, ये भी कंटेमिनेशन का सोर्स है। तो इस तरह से मतलब जो इसका फैलाव है एक जानवर से दूसरे जानवरों में बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो रीजन है, हम ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं एनिमल्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाते हैं, और उससे भी फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और शायद वही सबसे बड़ा रीज़न है इस बीमारी को फैलाने का। रचना जी, गौ माता को बचाना है, ये मुहिम तो एबीपी न्यूज की है ही, साथ ही एक बड़ा सवाल, एक डर भी है तमाम लोगों के मन में, जो घर में दूध पहुंच रहा है, जो हम खुद भी पी रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा डर है। आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, अगर बीमारी फैली हुई है तो डर तो लाजमी है उसमें, लेकिन यह है कि आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें पैक्ड आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग पैक्ड दूध का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप दूध को उबाल के पीजिए और 2-3 बार ज़्यादा उबालिए, ताकि आपको उस तरह का कोई भी खतरा आपको ना लगे कि बच्चों में बीमारी फैल जाए या कहीं पर भी ऐसा, इस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो दूध उबाल के पीजिए, साफ़ सफाई का आप ध्यान रखिए, और अगर कुछ लोग पैक्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल करें, और अगर गौशाला से आपके यहाँ दूध आ रहा है तो आप चाहें तो एक बार जाके चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप गौशाला तक पहुँचिए, वहाँ जाके चेक कीजिए किस तरह से उन्होंने रख रखाव किया हुआ है गौशाला से, और दूध को उबाल कर पीना मेरे हिसाब बहुत से ज़रूरी है। जी, ऑफकोर्स अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, और जो भी समस्या इस समय आई हुई है उस पर नज़र बनाना और उस पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जी, राष्ट्रीय गौरक्षक दल के अध्यक्ष हैं श्याम जी महाराज जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी महाराज जी, जो इस वक्त गौशालाओं की स्थिति है, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या सरकारी इंतजाम आपको काफी दिखाई दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकारी व्यवस्था काफ़ी चल रही है, अच्छी चल रही है। हमारे पास 3 गौशाला हैं, 700 गाय हमारे पास हैं। उनमें मात्र एक गौशाला में जो उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, वहाँ 5 गाय लंपी की मरीज हैं। 2 गौशालाओं में बिल्कुल एक भी लंपी की मरीज नहीं है। एक में 354 है, एक में 50-60 है मुरादाबाद में। लंपी बीमारी से बचने के लिए हमें खुद उपाय ज़्यादा करने होंगे। पशु चिकित्सकों के उपाय केवल दवा देना है। हमारे उपायों में यह है, मच्छर ना आवे, मक्खी ना आवे, सवेरे सफाई हो, दोपहर को सफाई हो, शाम को सफाई हो, धुलाई हो, नीम का धुआं हो, फिटकरी का प्रयोग हो, हल्दी का प्रयोग हो। मक्का की रोटी भी लाभ करे है इसमें। हम लोगों ने मक्का की रोटी में दवाइयाँ दी हैं, मक्का के आटा की रोटी में, उसमें लाभ हुआ है। और एक विशेष ध्यान दिया गया है, शायद आपके पत्रकार हैं वो भी ध्यान दें, जो लंपी का रोग फैल रहा है वो अधिकांश भारतीय गौवंश में फैल रहा है। जो विदेशी गाय हैं उनमें कम मात्रा में मिलेगा, भारतीय गौवंश का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है। रविशंकर चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, गौधाम गौशाला से हैं। रविशंकर जी, जो स्थिति बताई जा रही है यहाँ पर, जिस तरह श्याम जी ने भी कहा कि दवा तो बाद में ली जाएगी, लेकिन पहले हमें अपने स्तर पर ही जागरूक रहकर इंतजाम करना होगा, व्यवस्था करनी होगी अपनी गायों के लिए, अपनी गौ माता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो श्याम जी ने बोला बहुत अच्छा बोला, और हमें सफाई का विशेषकर ध्यान रखना है अपने आसपास, और डरने की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि कोविड भी हुआ था तो मतलब लोग उससे थोड़ा परेशान हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें भी अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना है, मक्खी मच्छर नहीं पैदा होने देने हैं जिससे ये बीमारी और फैले।
और जो भी गाय बीमार हो जाए, जिसको लंपी हो जाए, उसे अपना अलग करके रखें, जिससे और गायों में ये बीमारी ना फैले। जी डॉक्टर अनूप पांडे, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गायों की सेहत को लेकर तो डर है ही, साथ ही जो मनुष्य की सेहत है उसको लेकर भी, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो प्रेफर करते हैं कि उनके घर में गाय का दूध वो अपने छोटे घर के छोटे बच्चों को पिलाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी तक आंकड़े आए हैं, ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला है कि दूध से डायरेक्टली किसी ह्यूमन को ट्रांसमिट हो डिजीज़ है। वैसे भी वायरस है तो स्पेसिफिक है, गाय के लिए है और मतलब जानवरों में होती है, ह्यूमन में तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी आप उसको प्रॉपर बॉयल करिए दूध को और पीजिए, इसमें ऐसा कोई हार्म नहीं होने वाला है। जी, और जिन गायों को हो जाता है, आपके भी संपर्क में ऐसे तमाम लोग आए होंगे जिन जो गायों को लेकर आएंगे या उनको बीमार हो रही हैं वो इस तरह से, उनको आप क्या एडवाइस कर रहे हैं वो तो आपसे समझना चाहेंगी ही। साथ ही दिल्ली का रुख कर लेते हैं जहां पर 173 मामले अब सामने आ चुके हैं। अजातिका सिंह हमारे साथ वहां से लगातार जुड़ी हुई हैं। अजातिका, दिल्ली में इस वक्त आप कहाँ हैं और वहां की तस्वीर है वो क्या कह रही है? वायरस फैल रहा है उसे रोकने की और उससे जागरूकता फैलाने की जिस तरह से हमारी कोशिश चल रही है, हम इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली के गोयला डेयरी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर करीबन 2000 गाय हैं इस पूरे इलाके में और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भोला यादव की गाय की तस्वीर है और लंपी वायरस की गिरफ्त में ये गाय है, अस्वस्थ आपको नजर आएगी, जिसको आइसोलेट किया गया है बाकी गायों से। भोला यादव जो कि आपको तस्वीरों में सामने नजर आएंगे, ये उन्हीं की गाय है। वो लगातार इसका ध्यान करीबन 1 हफ्ते से रखे हुए हैं। 1 हफ्ते बाद जो तस्वीरें हैं आपको गाय की जो अब नजर आ रही हैं, इनके जो फोड़े या कहें गांठें जो पूरे शरीर पर नजर आ रही हैं, ये अब कुछ सूखना शुरू हो गई हैं, यानी कि ये सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है। भोला यादव से हम लोग खुद बात कर लेते हैं। भोला जी, कब से बीमार है, कैसे ध्यान रख रहे हैं और क्या लक्षण थे? इसको दाने दाने हो गए थे हफ्ते पहले, तो हफ्ते पहले दाने दाने हो गए, हमने गोली दे दिया 2 पैरासीटामोल की, नीम के पत्ते से नहवा रहे हैं, धो रहे हैं, अब ठीक है। अभी बेहतर हो रही है? हाँ बेहतर हो रही है। कितना दूध देती थी ये वैसे? 4 किलो दूध टाइम का था। अब तो नहीं ले रहे दूध? नहीं। कितनी गायें हैं आपके पास? 10 गाय। जी देखिए, हमारे साथ में अबरार जी भी हैं, उनकी करीबन 3 गाय जो हैं वो लंपी वायरस की गिरफ्त में आई थी, अभी ठीक हो चुकी हैं या अभी भी बीमार हैं? एक ठीक हो चुकी है, 2 अभी इंजेक्शन लगवाए थे हॉस्पिटल में जाके, तो थोड़ा बहुत सुधार लग रहा है। थोड़ा बहुत सुधार है। सरकार ने जो दिल्ली सरकार ने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया है, एक नंबर दिया है, फिर मुफ्त इलाज की बात की जा रही है, उस पर आपने संपर्क किया? अभी नहीं किया, मतलब पता ही नहीं था मुझे। तो देखिए, कई सारे लोगों को नंबर भी नहीं पता है, तो एबीपी न्यूज जागरूकता का ये भी काम कर रहा है कि हम लोग जगह जगह जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहां परेशानी में हैं, आपकी गाय जो बीमार है, अस्वस्थ है, उसको स्वस्थ करने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, कौन सा नंबर आप यूज कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं अपनी गाय को स्वस्थ करने में। कितने दिन अब हो गए हैं और क्या आप इसको उपचार के तौर पर कर रहे हैं? क्या इसको नहला रहे हैं आप फिटकरी के पानी से या हल्दी के पानी से? नीम के पत्ते से नहवा रहे हैं, दोनों टाइम नीम के पत्ते से नहवा रहे हैं, बस इतने काम हो रहा है। देखिए, नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं और यहाँ पर इन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल करके अपनी गाय के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं यहाँ पर भोला यादव जी। जातिका, मैं आगे लौटूंगी आपके पास, जरा चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अमनदीप सिंह वहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। अमनदीप, वहाँ के हालात क्या है इस वक्त, क्या कह रहे हैं आंकड़े? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब के मोहाली में खड़ा हूँ और ख़ास तौर पे जो लंपी स्किन डिजीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पे भी एक कोराली की गौशाला है। यहाँ पे करीब 450 के करीब जो गायें हैं उनमें से 55 गायें लंपी स्किन की लपेट में आई थी। और ख़ास तौर पे मेरे साथ यहाँ पे मनोज कुमार जी है जो देख रेख करते हैं। अच्छा मनोज कुमार जी, जैसे 450 के करीब गायें यहाँ पे है, 55 में ये डिजीज़ पाया गया, अब क्या स्थिति है वो 55 गायें की? काफ़ी सुधार है जी, मतलब 90-95% सुधार है जी। उसमें हम लोग जो है पहले मतलब
डिटॉल का इस्तेमाल किए थे। उसके बाद जो टीके लगाते हैं, डॉक्टर साहब आके टीके लगा के जाते हैं जी। जो वैक्सीन दी जा रही है वो सरकारी तौर पे मिली है या खुद ब खुद आपने खरीदी है? नहीं, आपने भी खरीदी है जी, मतलब 10% सरकारी आया, बाकी तो ਅਸੀਂ आप खरीद के लगाए हैं जी, मेडिकल स्टोर तो ले आके जी। तो बाकी जो है हम लोग हल्दी वगैरह सब खिलाते हैं मिक्स कर करके, जड़ी बूटी बना करके, उससे भी काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ गया है जी। हल्दी वगैरह और जड़ी बूटी जो है वो आप कैसे तैयार करवाते हैं? ये हम गुरुजी तैयार करके भेज देते जी, हमारे जो यहाँ पे तो है ना बिल्कुल जो सरकारी मदद तो मिल रही है, उसके साथ ही अपने अपने स्तर पर भी यहाँ पर इंतजाम व्यवस्था की जा रही है। अमन, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम दूसरे सहयोगी भी लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो का हालात बताने के लिए, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए, और खास गेस्ट पैनल भी स्टूडियो से हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। नोएडा से ध्रुव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ध्रुव का रुख कर लेते हैं। ध्रुव, इस समय आप कहाँ हैं और वहां क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं इस वायरस के कहर से गौ माता को बचाने के लिए? देखिए अपर्णा, इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 135 में हूं और यहां आपको बताऊं कि जो शासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसमें यह है कि रिंग मेथड के ज़रिए यहां पर जो है करते हैं, जिसमें कि अगर कहीं कोई केस मिला है तो उस केस के जो 500 मीटर का रेडियस है वहां पर ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके 5 किलोमीटर के आगे जो है वैक्सीनेशन करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें कि आइसोलेट किया जाएगा उस जानवर को जिसको जो है लंपी वायरस के केस जिसमें आए हैं। लेकिन कल जब मैं कुछ गांव में गया यहाँ नोएडा के, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जो है बिल्कुल भी कोई ऐसा जो आइसोलेशन का नहीं था कोई भी, और दूसरा कोई डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद नहीं थी, किसी ने कोई जाकर के वहाँ चेक किया हो कि इस गाय को अगर लंपी वायरस है तो इसको आइसोलेट कर दे। बिल्कुल सभी जानवरों के बीच में वो गाय है। अब आप खुद से अनुमान लगा सकती हैं जब किसी गाय को ये जिस तरीके से लंपी वायरस हुआ है तो उसके ज़रिए कितनों में फैलेगी। और दूसरा एक यहाँ पर ये देखिए सरकारी गौशाला है, गौवंश आश्रय स्थल, बिल्कुल यहाँ पर एंट्री नहीं है, किसी को भी अनुमति नहीं है जाने की। पता नहीं क्या तस्वीरें ऐसी जो हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोगों से जब बात की तो हालात उतने सही नहीं है। जो गौवंश आश्रय स्थल है 18 गौवंश आश्रय स्थल है। आपको बता दें कुछ जगहों पर स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन नोएडा की स्थितियां जो प्रशासनिक तौर पर जो होनी चाहिए वो उस तरीके की नजर नहीं आ रही है। नागपुर का भी रुख कर लेते हैं। ध्रुव, लौटूंगी आपके पास। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, वहां पर क्या हालात हैं? हाँ अपर्णा, इस समय मैं जिस गौशाला में हूँ, सुखद पहलू है कि नागपुर की उस गौशाला में अब तक लंपी का संक्रमण नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो करीब 19 जिलों में अब तक संक्रमण फैल चुका है और उसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। कल रात जो फैसले जारी किए गए हैं पशु संवर्धन विभाग की ओर से, उसके तहत पूरे महाराष्ट्र में पशु बाजार, यानी जिन्हें ग्रामीण इलाकों में बैल बाजार कहा जाता है, उन पशु बाजार के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से पड़ोसी राज्यों में और महाराष्ट्र के जिन जिलों में लंपी का संक्रमण है वहां उन जिलों से आसपास के जिलों में पशुओं की ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। और तीसरा जो सबसे अहम फैसला लिया गया है कि पशु संवर्धन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। फिलहाल महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर मौतें सामने नहीं आई हैं, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है और पश्चिम विदर्भ है, करीब 19 जिलों में संक्रमण पहुंच चुका है और उस वजह से पशुपालक जो हैं वो चिंता में है और सरकार का जो पशु संवर्धन महकमा है वो अलर्ट मोड पर है। अपर्णा, बिल्कुल रजत, तस्वीर आपने दिखाई यहाँ पर कि महाराष्ट्र सरकार अलर्ट नजर आ रही है, जिस तरह से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। और तमाम जो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है क्योंकि सवाल माँ का है, गौ माता का है और गौ माता को बचाना है। डॉक्टर अनूप, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे बात कर रहे हैं कि सेहत का खजाना होता है दूध, उस दूध पर जो गायों से आता है और हमारे घरों तक पहुंचता है, क्या उस पर कोई खतरा है और किस तरह जांच की जा सकती है उसकी कि क्या जो लंपी वायरस से ग्रसित गाय का दूध है वो? देखिए, उसमें गाय के दूध से ऐसा सभी स्टडी जो भी आई हैं उसमें कहीं भी ऐसा साबित नहीं हुआ है कि इससे ह्यूमन कोई प्रॉब्लम है। फिर भी प्रिकॉशनरी मैंने पहले बताया, अभी भी ये कह रहा हूँ कि प्रॉपरली बॉयल करके दूध, जैसे हम लोग, हमारा तो सिस्टम यही है, हम लोग बॉयल करने के बाद ही पीते हैं। प्रॉपरली बॉयल कीजिए, पीजिए, कोई हार्म नहीं होने वाला है। और हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लंपी गाय से आया है तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है पता करना, क्योंकि जो हम लोग दूध पीते हैं बहुत सारी गायों से मिक्स होके वो पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, तो बट वो साबित करना टफ है। लेकिन हाँ, इतना आप श्योर हो जाओ कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, प्रॉपरली बॉयल करके दूध पी सकते हैं आप।
रचना जी, एक आम व्यक्ति वाला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सभी के मन में होता है ना कि होता कुछ भी है उसकी एक बड़ी कीमत, उसका खामियाजा एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक चुकाता है। तो जो इस समय गायों की जो स्थिति देखने को मिल रही है उसको लेकर हमारे घरों में जो गायों का दूध आता है उस पर सवाल उठ रहे हैं, एक डर बना हुआ है। आप इस तस्वीर को लार्जर स्केल पर किस तरह देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो उस डर से आप फ्री हो जाइए, क्योंकि अगर दूध जो है वो ह्यूमन बॉडी में उस तरह से नहीं आ रहा, मतलब आप जो दूध पी रहे हैं उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो जो गायों में जो ये बीमारी फैली हुई है, जैसे आपका कोरोना आया, तो कोरोना में सबसे पहले लोगों में डर था, तो डर से थोड़ा सा आप ऊपर उठिए और उसका जो इलाज है गाँव में हो रहा है, जो आइसोलेशन में जा रही हैं गायें, तो आप उससे उस तरह से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में नहीं आ रही है बीमारी, लेकिन ये जो दूध का डर है वो अपने आप में कायम है। तो दूध को उबाल के पीजिए, और पैक्ड अगर कोई दूध आ रहा है जो मशीनों में ऑलरेडी हो के गुजर रहा है, तो उस तरह के दूध पे आप कुछ दिन तक चाहें तो आ सकते हैं। जी श्याम जी, महाराज जी, एक बड़ा सवाल गौशाला से जुड़ा हुआ है। जैसे नोएडा की तस्वीर हमने देखी, ध्रुव बता रहे थे कि वहां पर गौशाला के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्या छिपाने की कोशिश है, क्या बचाने की कोशिश है? कुछ छिपाने की कोशिश है, कुछ बचाने की भी कोशिश है। छिपाने की बात यह है, अगर गौशाला में सफाई अच्छी नहीं कर रहे, व्यवस्था अच्छी नहीं कर रहे, तो उसकी तस्वीर एबीपी न्यूज़ पे आ जाएंगी, अन्य न्यूज़ पर आ जाएंगी। दूसरा यह है, इस समय गौशाला में गाय को बचाने के लिए कर्मचारियों को दोगुना करने की आवश्यकता है। देखिए, ये पशुपालन विभाग की तो छुट्टियां रद्द कर दी गई, लेकिन पशुपालन विभाग का काम कम है, उपजिलाधिकारी महोदय का काम ज़्यादा है, नगर आयुक्त महोदय का काम ज़्यादा है। वे कीटनाशक प्रयोग करें, और उससे ज़्यादा काम मैं अभी उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनको मैंने देखा है, जो गाय के पास खड़े हैं, उनकी इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे गौ भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं एबीपी न्यूज़ का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने गौ माता को बचाना है का अभियान छेड़ा है। और आपका भी अपर्णा जी आभार व्यक्त करूंगा, आपके साथ हमें चर्चा करने का अवसर मिला। ये जो नहीं जाने दे रहे हैं वे अपनी व्यवस्था सही करें, जाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। गौ माता के दूध को औषधि में डॉक्टरों ने कहा गाय के दूध के साथ देना। जी, गाय जो कोरोना फैला था उस समय गौशाला में जो कर्मचारी काम करते थे, गोबर उठाते थे, गौमूत्र, और उसके प्रभाव से उन्हें कोरोना नहीं हुआ। उन्होंने लेकिन एक तस्वीर तो ये है रवि जी, एक तस्वीर ये भी है जहां हम देख रहे हैं कि जो गौपालक है, जब उनमें उनकी गायों बीमारी हो रही तो वो गायों को छोड़ दे रहे हैं बेसहारा। ये जो टेंडेंसी देखने को मिल रही है, इसको लेकर भी तो सवाल उठने चाहिए ना? बिल्कुल उठने चाहिए, वो उनका डर है और इस डर से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये गायों को छोड़ना ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। जैसे कि मतलब लोग अगर उनके बच्चे बीमार हो जाए, क्या वो अपने बच्चों को छोड़ देंगे? तो इसी तरीके से लोगों को गायों को संरक्षित करने की ज़रूरत है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर मक्खी इकट्ठे ना होने दें, जिससे कि ये बीमारी ना फैले। और ये गलती ना करें कि गायों को छोड़ दिया जाए या उन्हें लावारिस कर दिया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है और इसे अच्छे से समझना पड़ेगा आप लोगों को। डॉक्टर अनूप, जिस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा उस वैक्सीन के बारे में बताएं। एक्चुअली जो वैक्सीन है वो गोट पॉक्स वैक्सीन है। बेसिकली ये बीमारी जो है लंपी स्किन डिजीज ये पॉक्स वायरस से होती है। तो जो गोट पॉक्स वैक्सीन है, हम बेसिकली गोट की वैक्सीन है वो, बट इसमें इफेक्टिव है और वही आजकल यहाँ प्रयोग में लाई जा रही है। जी, इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं बचाव के? देखिए, बचाव के 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी जिसको हुआ है, जिस एरिया में जहाँ भी गायों को हुआ है, उनका ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर उपचार किया जाए। और उनको ट्रीटमेंट में भी दो तरीके से है। पहले तो जो भी इन्फेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन से क्योर होने के बाद फिर से ट्रीटमेंट उनका होना है, बिकॉज सेकेंडरी प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, नोड्यूल्स फटते हैं, उससे जो डिस्चार्जेस होते हैं उसका ट्रीटमेंट। फिर वैक्सीनेशन, जिनको नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन किया जाए, सराउंडिंग एरिया के जो भी जितने भी गाय हैं।
और तीसरी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसके बचाव के तरीके क्या हैं, कैसे बचाव करना है और कब हमें डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है कि इस तरह प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हो रही हैं और उसका ट्रीटमेंट टाइम से शुरू हो जाए। और क्वारंटाइन जिनका नहीं हुआ है, सपोज हमारे यहाँ गौशाला में 100 गाय है, तो अगर किसी को हुआ है तुरंत उसको क्वारंटाइन मतलब सेपरेट करके, आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, बाकियों को ध्यान रखा जाए। इम्यूनिटी बूस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो अगर अच्छी इम्यूनिटी होगी तो जल्दी नहीं फैलेगा, मतलब उनके फाइटिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। और इंसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है ना, ये तो गाय टू गाय कंटेजियस है, मतलब गाय से गाय को होने वाली बीमारी है। बिल्कुल जी। श्याम जी महाराज जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, गौ माता को, गाय को हम गौ माता का देते हैं दर्जा, उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन जिस स्थान पर वो रहती है ना, वहाँ की साफ सफाई का हम विशेष ख्याल नहीं रखते। नहीं, रखना चाहिए। जिन लोगों को गाय से प्रेम है वे दिन में 2 बार 3 बार सफाई करते हैं और 2 बार 3 बार उनको भोजन देते हैं। कम से कम 1 बार नहलाते हैं और साबुन लगा के नहलाते हैं। आप देखें भारतीय गौवंश जहाँ पर खड़ा होता है 200 मीटर तक बैक्टीरिया नहीं होती है। तो ये जो रोग फैला है ये हमारा पाप है, ये आम आदमी का पाप है, ये गाय का पाप नहीं है। ये जो गाय की जमीन जोत ली, गाय को डंडा मार के बाहर निकाल दिया, ये उन पापियों का पाप है जो गाय भुगत रही है। गाय तो सदैव परोपकारी भावना में रही है। गाय ने सदैव देवताओं के दुख के लिए अपना बलिदान किया है। हमें चाहिए कि गाय को छोड़े नहीं। और ये जो आपका सवाल है बहुत सराहनीय है, सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जो जाने की बात है, गौशालाओं में जाने दें, लेकिन उसमें गौशाला के संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। सरकारी, उत्तर प्रदेश के सरकारी गौशालाओं में प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति के अंदर अमरोहा में 60 गाय को जहर दे दिया गया। इस तरह की घटनाओं का खतरा है, इसलिए जाने से भी रोका जाता होगा जी। तो ये विशेष ध्यान रखा रचना जाए। जी, एक बात यहाँ पर ये भी है, अवेयरनेस को लेकर लगातार बात उठ रही है, चाहे वो गौपालक हो या आम व्यक्ति हो, यहाँ पर अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है इस पूरे वायरस के मद्देनजर। बिल्कुल, जैसे आज आपने ये कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। जिस तरह से आपको पता चल रहा है कि गाय इस तरह से, अगर एक आम आदमी भी एक गाय को देखता है इस तरह से, तो वो एटलीस्ट बता सके, चाहे जिलाधिकारी को बताए, चाहे उससे कंसर्न अथॉरिटीज़ को वो बताए कि ये गाय हमने यहाँ देखी है। चाहे वो जो घर से छोड़ देते हैं लोग गाय अपनी, और वो जगह जगह कहीं पॉलीथीन खा रही हैं या कुछ खा रही हैं, तो इस तरह से अगर लोगों को पता चलेगा कि ये इस तरह से वायरस फैला हुआ है, तो वो इन्फेक्टेड गाय को भी, एक आम आदमी भी उस केस में हेल्प कर पाएगा। और दूसरा ये है कि कच्चा दूध आप ना पिए। वैसे इंडिया में ट्रेंड नहीं है कच्चा दूध पीने का, बाहर के कंट्रीज में ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इंडिया में 99% लोग दूध उबाल के ही पीते हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और बाकी जो भी आपके यहाँ दूध आ रहा है वो किस डेयरी से आ रहा है या कौन ग्वाला उसको लेकर आ रहा है, थोड़ा सा उस पर आप नज़र रखिए। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी में ये आ ही नहीं रहा गाय के दूध से, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। तो पैनिक ना फैलाएं। लेकिन बेजुबान कर रहे हैं, वो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, और इस मुहिम को शुरू करने का मकसद ही ये है कि अफवाहें ना फैले, पैनिक ना हो, बल्कि सही जानकारी हर जन तक पहुंचे। डॉक्टर अनूप, यहाँ पर एक और चीज मैं देख रही हूँ कि पैनिक के चलते जो गौपालक हैं गायों को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ही कैसे, प्रथम तौर पर अगर बात करें, वो लक्षण क्या है जिनकी पहचान हो जाए ताकि वक्त रहते इलाज हो पाए? सबसे पहले जानवर जो है सुस्त हो जाता है, फीवर, हाई फीवर आ जाता है इसमें, और लंप्स जो होते हैं, नाम ही इसका लंपी वायरस है, नोड्यूल्स बनने लगते हैं बॉडी में। कितने टाइम में लंप्स बनते हैं? लंप्स सेकंड थर्ड डे से स्टार्ट हो जाते हैं, और पहले फीवर आता है काफ़ी तेज़ी से। तो पहला लक्षण बुखार का है जी। तो इमीडिएटली हमको अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत सेपरेट कर देना चाहिए उसको। सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर जो भी सलाह देगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह, कुछ भी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है इसमें। वायरल डिजीज़ है, वायरस के अगेंस्ट तुरंत कोई ट्रीटमेंट डायरेक्ट नहीं है। हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए और फीवर को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। पैनिक बिल्कुल ना हो, सेग्रीगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे और सारे लोगों ने, यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है,
और उनको प्रॉपर चारा, हरा चारा खिलाइए जिससे इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट हो उनकी। और खान पान पर विशेष ध्यान देना है, सफाई पर ध्यान देना है और जागरूक रहना है और शुरुआत में बहुत क्लोजली मॉनिटर करके लक्षणों को पहचानना है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के तमाम मेहमानों का जो जुड़े हमारे साथ स्टूडियो से और साथ ही हमारे तमाम रिपोर्टर्स का जो ग्राउंड जीरो से लगातार हालात बता रहे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज ने ये मुहिम शुरू की है कि गौ माता को बचाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।